नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत वर बीड़ा। हनुमान जयंती बहुत उत्तम मानी जाती है। और हनुमान जयंती आपने किस दिन मनानी है? क्या 23 तारीख को हनुमान जयंती मनाए या 24 तारीख को? ये मत है, लेकिन हम आपको बताने वाले हैं कि आपने हनुमान जयंती किस दिन मनानी है और आपने अपने जीवन के सारे कष्टों से मुक्ति किस दिन पानी है। यानी जिस दिन मनाएंगे आप हनुमान जयंती, उसी दिन कर पाएंगे ना बहुत सारे महा उपाय। और हनुमान जी की अगर हम बात करते हैं तो वो दूत है, यानी आपकी सारी इच्छाएं भगवान श्री राम तक बहुत इजीली पहुंचा सकते हैं। हनुमान जी की अगर हम बात करें तो वो जागृत देवता है, यानी अपनी समस्याओं के समाधान पाने के लिए अगर आप हनुमान जी का स्मरण करते हैं, हनुमान जी को याद करते हैं, तो आपकी सारी समस्याएं चुटकियों में खत्म हो जाती हैं। तो आपने सबसे पहले तो हनुमान जयंती 23 तारीख को 23 अप्रैल को मनानी है। और दूसरा, इस दिन कुछ अच्छे और खास योग बन रहे हैं, महासंयोग बन रहे हैं, क्योंकि भगवान राम के प्रिय भक्त का जन्मदिन जो है, तो आपने ये जन्मदिन जन्म उत्सव बहुत ही श्रद्धा भाव से मनाना है। और इस दिन जब हम योगों की बात करें तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि भगवान राम के प्रिय भक्त हनुमान जी को कौन सा दिन सबसे ज्यादा प्रिय है। उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय है मंगलवार, यानी मंगलवार को ही की जाती है हनुमान जी की पूजा। और हनुमान जी का प्रिय दिन भी मंगलवार को ही माना जाता है। अब मंगलवार का दिन पड़ रहा है जिस दिन हनुमान जयंती पड़ेगी। और दूसरा, साथ के साथ वज्र योग, इसके अलावा वज्र योग के अलावा चित्रा नक्षत्र और 4 ग्रहों की युति एक ही भाव में। तो आप देखिए कितना विलक्षण योग इस समय बन रहा है। एक तरफ देखिए तो बुध भले ही नीच के हैं, लेकिन शुक्र उच्च स्थान पा रहे हैं, यानी मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं और शुक्र और बुध की युति मीन राशि में ही है। इसके अलावा राहु भी मीन राशि में ही उस समय विराजित रहेंगे। इसके अलावा राहु, शुक्र, बुध और तीसरे ग्रह रहेंगे वहां पे मंगल। अब देखिए मंगलवार का दिन वैसे भी हनुमान जी को प्रिय है और साथ के साथ मंगल ग्रह भी वहां पर विराजित रहेंगे। तो 4 ग्रह एक साथ एक राशि में रहने वाले हैं। अब ये कैसे संकेत देखते? देखिए, एक संकेत तो हमें ये मिल रहा है कि हनुमान जी की जयंती है, हनुमान जी का जन्म उत्सव है, तो हमारे सारे कष्ट जो है वो हट जाएंगे। लेकिन वहीं ये ग्रहों की जो युति कहती है, ये संकेत तो अच्छे नहीं देती है। यानी एक प्लेनेट नीच का है, इसमें बुध नीच का है, और दूसरा प्लेनेट की अगर हम युति करते हैं राहु और मंगल का योग जो है, ये अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये कहीं ना कहीं उथल पुथल मचाता हुआ आ रहा है, बहुत परेशानियां करने वाला बता रहा है ये ग्रहों का जो संयोग है। बट हनुमान जी है ना, सारी समस्याओं को हल लेंगे, सारी परेशानियों को आपकी दूर कर देंगे। तो आपने इस दिन भगवान श्री राम का स्मरण तो करना ही करना है, लेकिन हनुमान जी की आराधना भी खूब अच्छे से करनी है। और 23 तारीख को पड़ने वाला ये पर्व, ये महापर्व, जिस दिन हनुमान जयंती होगी, क्योंकि इस दिन हनुमान जयंती से अगर आप हनुमान जी की आराधना करते हैं तो भगवान राम भी बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर आती है बात कि इस दिन सूर्य का क्या कंसर्न बन रहा है। यानी सूर्य भी उच्च राशि में चल रहे हैं, मेष राशि में उच्च के सूर्य चल रहे हैं। तो मेष राशि में उच्च के सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो ये योग भी बहुत अच्छा बन रहा है। यानी कुल मिलाकर के जब हम स्थिति ग्रहों की देखते हैं तो ग्रहों के हिसाब से
एक तरफ उच्च के योग बन रहे हैं, दूसरी तरफ नीच, तो नीच भंग राज योग बन जाता है ये। और एक तरफ राहु और मंगल की जो युति कहीं ना कहीं एक नेगेटिव प्रभाव डालने वाली होती है, वहीं दूसरी तरफ हनुमान जयंती का दिन पड़ने से इस नेगेटिव प्रभाव के ऊपर अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगे हनुमान जी। तो हनुमान जी के जन्म उत्सव की तैयारियां आपको बहुत अच्छे से करनी चाहिए। हनुमान जी आपको कष्टों से तो मुक्त करते करते हैं, आपको कर्ज मुक्ति दिलाते हैं। यानी किसी भी तरीके का अगर आप कर्ज के घेरे में हैं तो आपको कर्ज से मुक्त भी करते हैं। एक तरफ आपकी रक्षा और सुरक्षा करते हैं, वहीं दूसरी तरफ भूत पिशाच से भी पीछा छुड़ाते हैं। कहते हैं ना, भूत पिशाच निकट ना आवे। तो कहीं निकट इनकी भक्ति करने से भूत और पिशाच भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। तो आपने 23 तारीख को जो हनुमान जयंती के अवसर पर कुछ उपाय, कुछ विधियां आपको करनी है, खास करके अपनी सारी समस्याओं के समाधान अगर आप चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हनुमान जयंती नहीं, यहाँ पर वैशाख स्नान का प्रारंभ, यानी वैशाख के महीने का जो स्नान होता है वो पूरा महीना स्नान किया जाता है। नदियों में, सरोवरों में, पवित्र स्थानों में जाकर के यात्राएं की जाती हैं। तो ये समय जो होता है ये बहुत अच्छा माना जाता है। वहीं चैत्र पूर्णिमा भी है। चैत्र पूर्णिमा, वैशाख स्नान की शुरुआत और हनुमान जयंती का शुभ अवसर, यानी हनुमान जी के जन्म उत्सव की तैयारियां, तो ये तीनों मिलाकर के जो आप संगम बन रहा है, इस संगम का लाभ आपने 23 तारीख को मनाना है। यानी ये जो अवसर है, ये जो पर्व है, ये जो त्योहार है, ये आपने 23 को मनाना है, ना कि 24 को मनाना है। कष्ट से मुक्ति का रास्ता मिलेगा आपको। धन की समस्या अगर सताती है तो उसका रास्ता मिलेगा, आपके लिए बहुत अच्छे अवसर खुलेंगे। अगर आपके घर में किसी तरीके की नेगेटिविटी है तो हनुमान जी का स्मरण करने से, इस दिन हनुमान जी के समक्ष कुछ खास विधि से कुछ खास चीजें चढ़ाने से आपको लाभ भी मिलता है। प्लस ये भूत पिशाच निकट ना आवे, जो एक चौपाई में हमें लिखा हुआ हमने पढ़ने को मिलता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा आपके जीवन के अंदर एक सहूलियत कहें, आपके जीवन के अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट कहें, या फिर आपके जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा सहयोग कहें, जब हम नेगेटिविटी से दूर हो सकते हैं मात्र हनुमान जी की आराधना करने से। तो हनुमान जी संकट मोचक है, यानी संकटों को हर लेते हैं। हनुमान जी आपके सारे कष्टों को हर लेते हैं, आपके जीवन के अंदर सुख और समृद्धि लाते हैं। तो आपने हनुमान जयंती 23 तारीख को मनानी है, ना कि 24 को। सो वीडियो को आप बहुत सारे लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हर कोई 23 तारीख को हनुमान जयंती मनाने के साथ साथ इस महापर्व का, इस महा अवसर का खूब सारा लाभ ले सके। और साथ के साथ सिर्फ हनुमान जी को ना मना करके राम जी को भी मना सकते हैं, यानी प्रिय भक्त का जन्मदिन हो और भगवान राम आपके ऊपर प्रसन्न ना हो, तो आपकी सारी समस्याओं के निवारण जो हो हनुमान जी के हाथ में। तो आप पूजा, आराधना, भक्ति भी कीजिएगा और हनुमान जी की आराधना भी कीजिएगा। खास योग का लाभ आप जरूर उठाइएगा, क्योंकि वज्र योग जो है ये ऑलमोस्ट पूरा दिन रहने वाला है। चित्रा नक्षत्र का संयोग भी बहुत शुभ बन रहा है। तो इन सारे शुभ संयोगों का आपने लाभ उठाना है, भक्ति करनी है हनुमान जी को। खास करके एक नारियल बहुत जरूर अर्पित करिएगा और उसके ऊपर कुछ इच्छाएं लिख करके। बट मेरी दूसरी वीडियो है, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में कुछ खास उपाय एक तरफ आपको साहस देंगे, वृद्धि देंगे साहस में, और दूसरी तरफ आपके पराक्रम को, मेहनत को सफल बनाएंगे। क्योंकि वज्र योग साहस पराक्रम देता है, यानी पराक्रम आप करते तो है, मेहनत तो करते हैं, लेकिन उसमें सफलता जब नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं मन जो होता है वो परेशान होता है। आपको बल, बुद्धि, साहस, ये सब कुछ मिल सकता है सिर्फ हनुमान जयंती पर किए गए उपाय से। और चित्रा नक्षत्र की जब बात करते हैं तो इनके स्वामी मंगल और मंगलवार का ही दिन पड़ रहा है, तो आपके लिए योग ही योग, संयोग ही संयोग, और बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। आपको कई सारे बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। तो आप हनुमान जी की आराधना
जरूर कीजिएगा 23 तारीख को, और इस वीडियो को इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को जरूर शेयर भी कीजिएगा। मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।